के राजकुमार के रूप में पहचाने जाने का संकट नहीं बोल सकते। नहीं। अब यहां से हमें अकेले ही आगे जाना पड़ेगा सारंग, परंतु हम शीघ्र ही वापस आएंगे और पन्ना दाई को इस नर्क से ले चलेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखना। सुरतन के आगे उठने वाले हर सुर के तन में से एक एक बूंद रख की इसी तरह बहेगी। बूंदी राज्य में कोई महावीर शूरवीर योद्धा है ही नहीं। भोजन कर लीजिए प्रताप। हम जानते हैं आपको हम पर बहुत क्रोध आ रहा है, किंतु आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप में भावनाओं के उद्वेग में बहकर सब कुछ तोड़ने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर उसे दबाने की भी क्षमता है। को बांधने के लिए हमें क्षमा कर दीजिए प्रताप, किंतु हम क्या करें? हम भी अपनी विवशताओं के हाथों बंधे हुए हैं। जब उचित समय आएगा तब आपको भी दबे हुए और असहायों को न्याय दिलाने का अवसर मिलेगा, किंतु उसके लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है। संभव है जब आप और बड़े हो जाएंगे और सक्षम हो जाएंगे तब ये आप कर पाएंगे। वो वृद्ध महिला कौन थी रानी मां, जिनके आप चरण स्पर्श करना चाहती थी? कोई साधारण महिला नहीं थी, वो एक महान महिला थी जिनके हम सब ऋणी हैं। हम, आप, राणा जी, मेवाड़, सभी हम सब ऋणी हैं। वो पन्ना दाई है। ये नाम हमने पहले भी सुना था रानी मां, परंतु किसी ने भी हमें इसके बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। समय बहुत हो गया है, अब भोजन करके सो जाइए। जिस तरह हम वहां बूंदी में आपका हर आदेश माना था रानी मां, आप भी हमारी जिज्ञासा शांत करें। पन्ना दाई आपके दाजीराज की दाई वाली, उन्होंने अपना दूध पिलाकर आपके दाजीराज को बड़ा किया। उनका बाल्यकाल सवार अपने पुत्र चंदन से भी बढ़कर वो आपके दाजीराज का ध्यान रखती थी। याजी मुझे नहीं खाना। कुंवर उदय सिंह जी सुनिए तो। अरे आप नहीं है। खाना नहीं खाओगे तो शक्तिशाली कैसे बनोगे? सुनिए तो आप मेरी बात। याजी मुझे नहीं खाना। कंवर जी नहीं याजी, चंदन को केवल 2 रोटी और हमें 3 रोटी, ये भी क्या न्याय हुआ याजी? चल चंदन, कंवर जी हट कर रहे हैं, एक और रोटी खा ले। नहीं माई, मुझे और भूख नहीं है। ना हो भूख तो भी खानी पड़ेगी 1 रोटी। कुंवर जी को 3 रोटी खिलानी है। कुंवर जी भावी राजा है मेवाड़ के, इनको कैसे भी करके शक्तिशाली बनाना है। पर रानी मां, पन्ना दाई दाजीराज को भावी राजा क्यों कहती थी मां?
तब तो वे कितने छोटे होंगे ना। हाँ, बहुत छोटे थे आपके दाजीराज तब। इसलिए मेवाड़ के दरबारियों ने आपके दाजीराज की सहायता के लिए उनके दूर के रिश्ते में लगने वाले भाई बनबीर को जब तक वे बड़े और सक्षम न हो जाए तब तक के लिए उनका संरक्षक नियुक्त किया था। हम सबके सहमति से बनवीर सिंह जी को कुमार उदय सिंह जी का संरक्षक नियुक्त किया जाता है। आपके दाजीराज के संरक्षक नियुक्त होने के कुछ ही दिनों में बनबीर के मन में महत्वाकांक्षा ने कपट जगा दिया और वो राजगद्दी हथियाने के षड्यंत्र रचने लगा। फिर एक दुर्भाग्य भरी रात में उसने अपने षड्यंत्रों को मूर्त रूप देना आरंभ कर दिया और सबसे पहले आपके दाजीराज के बड़े निर्बल भाई विक्रमादित्य सिंह जी को, जो उस समय राजकीय बंदीगृह में बंदी थे, वो रात मेवाड़ के देशभक्तों के छल से पीठ पर वार कर रक्त बहाती रात थी। उस रात बनबीर का अंतिम लक्ष्य था आपके दाजीराज, मेवाड़ के राज सिंहासन का अंतिम जीवित उत्तराधिकारी। और वो आपके दाजीराज को मारकर मेवाड़ के राज सिंहासन पर बलहाक बैठने के सपने देख रहा था। फिर शीघ्र ही यह समाचार कि बनबीर आपके दाजीराज के रथ का प्यासा है और उन्हें मारने के लिए आ रहा है, पन्नादाई तक पहुंच गया और उन्होंने बिना एक पल गवाए एक योजना बना डाली। कुंवर जी को किसी सुरक्षित जगह लेके जाना है, महल से बाहर, समझी? याद रहे, ये हमारे मेवाड़ का भविष्य है। मैं तुम्हें गांभीर्य नदी के पास मिलती हूँ। जाओ जाओ जल्दी, तुरंत प्रस्थान करो। लेकिन पन्नादाई जानती थी कि जब तक बनबीर आपके दाजीराज की हत्या नहीं करेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगी। फिर पन्नादाई जी ने जो किया, ऐसा अद्भुत बलिदान, ऐसा अद्भुत त्याग राजपूतों के इतिहास में उससे पहले ना कभी हुआ था, ना उसके बाद कभी होगा। मेवाड़ के भावी राजा की रक्षा के लिए पन्नादाई ने अपने पुत्र के बलिदान का निर्णय लिया। पन्ना! कहाँ है उदय सिंह? बता पन्ना, उदय सिंह कहाँ है? अच्छा, तो यहाँ है। परंतु रानी माँ, यदि पन्नादाई ने हमारे दाजीराज के लिए इतना सब कुछ किया, फिर दाजीराज ने उनको बूंदी में नर्क से भी बुरी परिस्थितियों में क्यों रहने के लिए छोड़ दिया? रानी माँ, वे महल में क्यों नहीं रही? क्योंकि सब कुछ हो जाने के बाद पन्नादाई ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने आपके दाजीराज से वचन लिया था कि वे कभी उनसे मिलने नहीं आएंगे। इतना बड़ा बलिदान किया, किंतु कभी कुछ नहीं मांगा मेवाड़ से, कभी कुछ नहीं लिया मेवाड़ से। जो किया मातृभूमि के लिए कर्तव्य समझकर किया। राणा उदय सिंह की तवज्जो इस तरफ खींच दे और मेवाड़ के उस प्रताप पे नकेल कसने में वक्त आपके हाथों से फिसलता जा रहा है राव सुरतन जी। हमें इस बात का पूरा यकीन है कि आपकी गमज़दा आवाम की चीखें जरूर सुनी होंगी उस प्रताप ने। अब अपनी रियाया पे जितना जुल्म ढा सकते हो ढाओ, मगर उस प्रताप को गिरफ्तार करो। अब हम इसके बाद कोई पैगाम नहीं भेजेंगे।
बल्कि जो हुस्नजादियां भेजी हैं ना आपके लिए तोहफे में, उन्हें भी हम वापस छीन लेंगे। आपका अजीज दोस्त बैरम खान। जी बावड़ो हो गए। वरना दाईमान, हम ईश्वर के सामने शपथ लेते हैं कि हम आपको बूंदी में उन्नार के अत्याचारियों में और दुख सहने नहीं देंगे। स्वयं वहां आकर आपको लीवा लाएंगे। हम भी देखते हैं कौन रुकता है हमें। पर बाबूजीराज, आपका बूंदी में जाना ही संकट से भरा हुआ है। अब मेवाड़ के निष्कासित राजकुमार है। यदि वह किसी ने राजनीतिक लाभ के लिए आपको पकड़ लिया तो क्या इसी भय के कारण हम पन्नादाई को वहां से मुक्त ना कराएं? यदि हमारी रानी माँ ने हथियार ना उठाने की सौगंध देकर हमारे हाथ ना बांध रखे होते तो हम बूंदी के उस अत्याचारी राजा राव सुल्तान सिंह का सर धड़ से अलग कर पूरे बूंदी की प्रजा के दुखों का अंत कर चुके होते। और महारानी साहब, उनको तक इस बूंदी अभियान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, रानी माँ इतना ही जानती है कि हम आपके घर आए हैं और पूरा दिन यहीं रहेंगे। मुझे तो पता है कि शीघ्र ही हमारे लिए मृत्युदंड का आदेश आने वाला है। यदि ऐसा आदेश आया तो हम उससे भी निपट लेंगे, परंतु इस समय आप हमें अपने अश्व के पास लेके चलिए ताकि रात होने से पहले पहले ही हम वहां जाकर यहाँ वापस भी आ सके। और बाबूजीराज, सच में हमारा अश्व अनियंत्रित है, वो किसी काम का नहीं है। हमारे माता पिता तो सदा से ही उसकी प्राकृतिक मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अब कैसे उस पर सवारी करके बूंदी तक जा पाएंगे? चिंता मत कीजिए, हम उसे संभाल लेंगे, परंतु आप बस अपने पिताजी से एक बार पूछ लीजिए। नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पिताजी स्वयं उसे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो फिर चले। हमने कहा था ना आपसे, आप स्वयं में देख लीजिए इसे। बिना कोई कारण कैसे फटफटा रहा है ये? वाह, कितना भव्य दिख रहा है यश। चक्रपाणी, क्या हम इसे सारंग नाम से पुकार सकते हैं? आपकी जो इच्छा हो उसे वही नाम से पुकार लो, क्योंकि इसे किसी को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। धन्यवाद मित्र। संभल के बाबूजीराज। घबराइए मत चक्रपाणी, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बाबूजी हट जाइए। अरे बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? देखा, इसे बंदी रहना अच्छा नहीं लग रहा था। अब देखो, खुलने के बाद कहाँ उत्तेजित हो रही है। देखिए, हमें लगता है
कि आप में और हम में स्वतंत्रता के लिए एक जैसी ही छटपटाहट है। बाजीराज! चक्रपाणी, शीघ्र ही अश्वशाला का द्वार बंद करो, शीघ्र। सारंग, सारंग! बाजीराज! सारंग, हमें लगता है कि आपका और हमारा साथ बहुत लंबे समय तक रहने वाला है, इसलिए आप हमारे साथ थोड़ा संयम रखो और हमें अपना मित्र बनने का अवसर दो, ठीक है? सारंग, तो हुए ना अब हम मित्र? हमें पूरा विश्वास है कि आपको भी स्वयं को सिद्ध करना है कि आप भी कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं। सारंग, हमें यह अभियान कम से कम समय में पूरा करना होगा। क्या आप हमारा साथ देंगे? चलो सारंग, चलो बूंदी, हमें पन्नादाई को वहां लाना है जहां उन्हें होना चाहिए। अब ये हमारा आखिरी पैगाम होगा। उल्टा जो मुगल हुस्न शहजादी हमने आपको तोहफे में दी हैं, उन्हें भी हम वापस बुला लेंगे। नहीं, सब सुंदरियों को तो मैं जाने नहीं दे सकता। मेरा जीवन इतना सुंदर है, उसको असुंदर नहीं होने दे सकता। हुक्म का हुक्म कहाँ मानते हो तुम? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि करने के लिए दिमाग चाहिए, तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन कान तो है। ध्यान से सुनिए, बूंदी प्रवेश के सभी स्थानों पर सैनिकों को बढ़ा दो, प्रजा पे अत्याचार दुगना कर दो। तिगुना कर दीजिए अत्याचार। प्रजा के अत्याचार का चित्कार दूर बैठे उदय सिंह तक पहुंचना चाहिए। अगर बैरम खान जी की बात सही है और वो लड़का प्रताप बूंदी में है, तो हमारे पकड़ से निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि इस लड़के को पकड़ कर ही हम उदय सिंह को दुर्बल बना सकेंगे। समझ में आई बात? जी को मेवाड़ के राजकुमार के रूप में पहचाने जाने का संकट नहीं बोल सकते। नहीं। अब यहां से हमें अकेले ही आगे जाना पड़ेगा सारंग, परंतु हम शीघ्र ही वापस आएंगे और पन्नादाई को इस नर्क से ले चले। ठीक, अपना ध्यान रखना।
लड़का कहाँ गया? कौन सा लड़का? ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।